हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 पहली बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था फिलहाल जारी कर दिया गया है। आयोग को शिक्षा विभाग ने कुल 4,797 रिक्तियाँ भेजी थी, लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट आया है उसमें 2,773 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो बीपीएससी ने रविवार को शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण का पूरक रिजल्ट जारी किया है। इसमें 2,773 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इस रिजल्ट के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, पर कई ने आवेदन नहीं किया। आयोग ने विषयवार सबसे कम कट ऑफ पर रिजल्ट दिया है। अंतिम कट ऑफ में 2,773 ये चयनित हुए हैं। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने इसकी जानकारी एक्स पर दी, जिसके बारे में कल मैंने आपको सूचित भी किया था कि अतुल प्रसाद जी ने एक जानकारी साझा की है। और इसके थोड़ी देर के बाद यानी कि रात में लगभग 8-9 बजे के आसपास वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने कुल 4,797 रिक्तियाँ भेजी थी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि पूरक रिजल्ट के बाद भी 2,024 रिक्तियाँ ये रह गई हैं। इसमें 9वीं-10वीं के अंग्रेजी विषय में 926 और विज्ञान में 681 रिक्तियाँ नहीं भर पाई हैं। 11वीं-12वीं में 223 और अन्य विषयों में 194 रिक्तियाँ हैं। तो मतलब ये कि पूरक रिजल्ट जारी करने के बाद ही बहुत सारी सीटें ऐसी हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा 1.0 की जो कि अंतिम रूप से नहीं भर पाई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आवेदन ही नहीं किया था कि उनका नाम इस रिजल्ट में शामिल होता। और दोस्तों, यहाँ पर खबर एक और भी आ रही है कि आवास भत्ता की जगह अब स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने की व्यवस्था होगी। तो नवनियुक्त शिक्षकों को 3 कमरे तक का आवास मिलेगा। सभी डीईओ ने शिक्षकों को आवेदन पत्र भेजा है और शिक्षक बताएंगे कि किस तरह का आवास उनको चाहिए। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर नियोजित को भी सुविधा मिलेगी। बीपीएससी से नियुक्त और नियोजित दोनों ही शिक्षकों को घर के पास आवास की सुविधा दी जाएगी। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। वेतन मद में आवास की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में दी जाएगी। जो शिक्षक मकान लेंगे उन्हें आवास भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो शिक्षकों को किन किन बातों पर ध्यान रखना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आप नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी अध्यापक, शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध मकान में रहना चाहते हैं या नहीं, 1 कमरा, 2 कमरा या 3 कमरे का मकान चाहिए, क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक के साथ साझा करना चाहेंगे, आपकी पद स्थापना किस जिले के किस विद्यालय में है, मकान देने की प्रक्रिया शुरू है। शिक्षकों से जानकारी मांगी गई है, सभी को आवेदन देना है। इसके बाद विभाग जगह चिन्हित कर मकान बनवाएगा। ये कहना है डीईओ अमित कुमार का। दोस्तों, तो ये बहुत ही शानदार बात है। सरकारी आवास में रहने का मज़ा ही अलग होता है। तो नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, शानदार खबर है कि उन्हें 3 कमरे तक का आवास मिल सकता है। शिक्षक चाहें तो 2 या 1 कमरे का घर भी ले सकते हैं। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार आवास के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को पहले आवेदन पत्र के जरिए अपनी इच्छा बतानी होगी। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी विद्यालयों को आवेदन पत्र भेजा गया है। नवनियुक्त सभी शिक्षकों को आवेदन पत्र भरना है। शिक्षक जैसी जानकारी देंगे उसी के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से उनके लिए आवास का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग अब तक शिक्षकों को आवास भत्ता देता रहा है, लेकिन अब स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में उन्हें आवास मिलेगा। इससे शिक्षक जो हैं वो स्कूल के पास रहेंगे और समय पर पहुंचेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब जो शिक्षक होंगे वो स्कूल के पास रहेंगे और उनके लिए आवास बनाया जाएगा और 3 कमरे तक का आवास उनको जो है मिल सकेगा। और फ्रेंड्स, बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट परीक्षा के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीएचडी के लिए जो प्रवेश परीक्षा करवाई जाती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, उसको क्रेट नाम दिया गया है। ये परीक्षा 30 दिसंबर को होने जा रही है। तो यहाँ पर ये जो परीक्षा होगी ये 2 लेवल में होती है। पहले लेवल में 300 अंकों की परीक्षा होगी और इसमें जो है कुल मिला के देखा जाए तो 2 पेपर होंगे। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में 300 अंकों के अंक होंगे, मतलब कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। पहला पेपर 100 अंकों का, इसमें 2 अंकों के 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें 25 प्रश्न जो होंगे वो शोध पद्धति से होंगे और 25 प्रश्न विशिष्ट विषय से होंगे। वहीं पेपर 2 200 अंकों का होगा। इसमें लघु, मध्यम और
दीर्घ प्रकार के उत्तरों के साथ आप सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, मतलब इसमें जो है लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें 35 अंक लिखित परीक्षा यानी कि लेवल 1 में 15 अंक इंटरव्यू यानी लेवल 2 में, और अधिकतम 25 अंक पिछले शैक्षणिक परिणामों के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। इसमें क्रेट अभ्यर्थी को 20, नेट को 23 और जीआरएफ को अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे, क्योंकि नेट को 3 और जीआरएफ को 5 अंक के अतिरिक्त अंक जो है वो भी मिलेंगे, वेटेज मिलेगा। तो क्रेट 2023 में पहली बार इस बार जो है 51 विषयों के सापेक्ष कुल 1170 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें 733 सीटें जो है विश्वविद्यालय में हैं और 437 सीटें कॉलेजों में हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 7,990 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों के अस्थायी प्राध्यापक, सैन्य प्राधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को क्रेट लेवल 1 से तो छूट प्राप्त है, लेकिन लेवल 2 में उनको जो है सम्मिलित होना अनिवार्य है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके सामने मनी क्राइसिस यानी कि पैसे की समस्या बनी रहती है। तो कई बार कुछ लोग गलत तरीके से ऑनलाइन पैसा लेने के चक्कर में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर लोन ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ये लोन ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो फिर आपसे जो है आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस मांग लेते हैं। ये मतलब आपसे कहेंगे कि कॉन्टैक्ट को, मैसेज को, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, आपके लोकेशंस को, कैमरे का एक्सेस, वॉइस का एक्सेस सब ले लेते हैं। और फिर ये धीरे धीरे आपकी जो जानकारियां हैं, आपके जो फ़ोटोज़ हैं, आपके जो वीडियोज़ हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, उन लोगों के बारे में ये लोग जानकारी एकत्र करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो इनसे लोन लेते हैं तो फिर ये लोन के बदले में अनाप शनाप डिमांड रखते हैं, और जब ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो उनको ये ब्लैकमेल करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जो फ़ोटो होता है उसको मतलब गलत फ़ोटो में बदल दिया जाता है। आपको एक फ़ोटो भेजा जाएगा कि अगर आप मतलब इतना पैसा नहीं देते हैं तो फिर आपको हम आपका ये फ़ोटो आपके सोशल मीडिया पर आपके दोस्त को भेज देंगे। तो मतलब एक तरीके से क्या होता है कि आपको परेशान किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने इससे परेशान होकर तो अपनी जान तक दे दी है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के मद्देनज़र गूगल प्ले स्टोर से 17 फर्जी लोन ऐप को हटाया गया है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि मतलब कि ऑनलाइन लोन चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको लोन की वास्तविक आवश्यकता है तो आप बैंक से संपर्क करें, सबसे बेहतर वही रहता है। टेक कंपनी स्लोवाक ने इन ऐप्स की पहचान स्पाई लोन के तौर पर की है। कंपनी ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि ये लोन ऐप्स उपभोक्ता के मोबाइल फ़ोन से बड़ी मात्रा में गोपनीय जानकारी जुटाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और ऊंची दर पर ब्याज वसूलते थे। इन ऐप्स से जुड़ी कंपनियां खुद को पर्सनल लोन उपलब्ध कराने वाला बताकर आसान लोन देने का वादा करती थी। इसके बाद बहुत ही परेशानी होती थी। तो फिलहाल ये तो गूगल की ओर से है, लेकिन आप भी सतर्क रहिए कि कभी भी मतलब किसी ऐप पर जाकर लोन के लिए अप्लाई ना करें, ये आपके अपने हित में होगा। और दोस्तों, आप पहला कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर आप करंट अफेयर का नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए और अन्य जानकारियों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।